आज की बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े 9 कानूनों पर हाई कोर्ट की रोक से संबंधित है। आइए विस्तार से जानते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में एक विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर की है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के 21 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित 2020 में पारित 9 कानूनों पर रोक लगा दी थी। यह मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 2018 के नियमों के उल्लंघन का आधार बताकर चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आधी रात को दायर की गई, जो अपने आप में असामान्य है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसे 1-2 दिनों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 13 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां हैं और केवल अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश उन प्रावधानों पर रोक लगाता है जो कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार कुलाधिपति यानी राज्यपाल से हटाकर राज्य सरकार को सौंपते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाई और राज्य को जवाबी हलफनामा दायर करने या अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। इस याचिका को सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने तैयार किया है। उन्होंने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक मामलों में अंतरिम आदेश देते समय अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि हाई कोर्ट की अवकाश पीठ ने एक ऐसे वकील की याचिका पर सुनवाई की जो एक राजनीतिक दल से जुड़ा है, और यह 29 अप्रैल 2025 की हाई कोर्ट अधिसूचना के खिलाफ था, जिसमें केवल अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई की बात कही गई थी। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट पर अनावश्यक जल्दबाजी का आरोप लगाया है और कहा है कि कोर्ट ने अप्रासंगिक कारणों के आधार पर अपने निष्कर्ष दिए। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि 21 मई की सुनवाई के दौरान कोर्ट का माइक्रोफोन म्यूट था, जिसके कारण न तो कोर्ट रूम में मौजूद लोग और न ही वर्चुअल सुनवाई में शामिल लोग आदेश को सुन सके। सरकार का कहना है कि यह आदेश अंतरिम स्तर पर ही अंतिम राहत प्रदान करने जैसा है, जो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत वैध ठहराया था और कहा था कि राज्यपाल द्वारा इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैधानिक था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। यहां बताना जरूरी है कि तमिलनाडु में डीएमके पार्टी का शासन है। देश के विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार गवर्नर आर.एन. रवि के जरिए आए दिन तमिलनाडु सरकार को परेशान करती रहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर तमिलनाडु के राज्यपाल को नसीहत तक दे चुका है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। क्या तमिलनाडु सरकार को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत मिलेगी? आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अपनी टिप्पणी दर्ज करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.